सारी मूवीज ही इसी पे बेस्ड है। आजकल की मूवीज सिर्फ दो ही चीजें हैं, वायलेंस और सेक्स, और तो कुछ है नहीं। सो ये जो लव और कमिटमेंट है, ये क्या है? मोस्टली जो हम लोग लव के बारे में समझते हैं और कमिटमेंट के बारे में समझते हैं, वो आई थिंक बहुत एक गलत अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों की। सो हमारे माइंड में लव की पिक्चर बिल्कुल अलग है, और कमिटमेंट तो हम चाहते ही नहीं, क्योंकि कमिटमेंट मीन्स बॉन्डेज, फंसना है। इसलिए आजकल लड़कियां शादी नहीं कर रही, दे डोंट वांट टू मैरी। मजाक नहीं कर रहा मैं, फीमेल्स मैरिज नहीं करना चाहती, क्योंकि कौन कमिटमेंट में फंसेगा, क्यों शादी करे। लड़के शादी नहीं कर रहे क्योंकि एक बॉन्डेज है। सो इसीलिए आजकल लोग अलग अलग आइडियाज ला रहे हैं। लिविंग रिलेशन बहुत चल रहा है, ठीक है, ओके, हम शादी नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे, और फिर उसके बाद वी जस्ट ब्रेक ऑफ, फिर दोबारा किसी और के साथ रहेंगे, ठीक है, दैट्स कूल। यही कहते हैं लोग। मेरे ब्रदर अमेरिका में है, इज अ सर्जन। तो वो मुझसे ये कहता, शादी क्यों करना है, पॉइंट ही क्या है उसका, क्यों किसी के साथ पूरे लाइफ बितानी है, जस्ट एंजॉय। ये एक जनरेशन गैप आ गया बहुत बड़ा। ये क्यों है? क्योंकि मतलब लिविंग रिलेशनशिप, डेटिंग एप्स हैं, एग्जैक्टली क्या बहुत कुछ हो रहा है। मैं तो अपडेट नहीं हूं इसमें, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं है, पर हमें पता लगता है कि इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसा क्यों है वो समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन चीजों में फंसे रहेंगे तो हमारी लाइफ भी बर्बाद होगी और दूसरों को भी होगी। हमारा माइंड स्ट्रेस में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, जैसे अभी आपने ड्रामा में देखा। सो क्या करें? सो हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा ये दो शब्द, लव और कमिटमेंट। इसकी रीडेफिनेशन चाहिए, और उसके लिए आपको मूवीज नहीं देखनी, मूवीज में गलत दिखा रहे। उसके लिए आपको यूट्यूब पे नहीं सुनना, उसके लिए आपको किसी सेंट के पास जाना पड़ेगा, भगवत गीता या स्क्रिप्चर्स देखने पड़ेंगे, वाइज लोगों से बात करनी पड़ेगी। सो प्रेम क्या है, लव क्या है, हम लोग क्या समझते हैं लव के बारे में? हमारे हिसाब से लव एक फीलिंग है, मतलब हमारे मतलब समाज के हिसाब से आप लोग समझते हो कि लव एक फीलिंग है, ओके। इंडिया है ये। एनीवे, जस्ट ओके। सो लव एक फीलिंग है, फीलिंग आई फील गुड, बट ये है नहीं एक फीलिंग गुड फैक्टर जिसे कहते हैं ना, ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ बात करने में अच्छा लगता है, जैसे हमने ड्रामा में देखा, आई लाइक यू, आई लाइक टू बी विद यू, भाई इतना है लव। मगर एक्चुअली लव ये नहीं होता। प्रेम क्या है वो तो उन्हीं को पता लगेगा जिन्होंने कभी अपने आप से प्रेम किया। जब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं कर पाओगे, तब तक दूसरों से क्या करोगे? नहीं कर सकते। अपने आप से प्रेम करने का मतलब क्या है कि वो मैं बाद में बताऊंगा, बट आइडिया ये है कि हमें लगता है लव फीलिंग है, बट लव फीलिंग नहीं है, लव एक एक्शन है, इट्स एन एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सपोज भाई मैं सपोज कोई गर्ल किसी बॉय को कहे आई लव यू, ठीक है, ओके गुड, बट कुछ करना भी तो पड़ेगा, कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ समथिंग यू हैव टू एक्सप्रेस। फीलिंग को एक्सप्रेस करना पड़ता है कुछ करके, ऐसा नहीं है? एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो वो एक्सप्रेस करती है बच्चे को, बच्चे की केयर करती है, बच्चे के बारे में ध्यान रखती है, तो प्रेम है। सो बिना एक्शन के लव का कोई मतलब नहीं है, पहला पॉइंट। सो ऐसा नहीं है कि भाई हम प्रेम करते हैं, घूम लिए और फिर ब्रेकअप, उसको प्रेम नहीं कहते, वो लव नहीं होता। क्योंकि प्रेम में एक और चीज होती है, सैक्रिफाइस। प्रेम में दूसरे के लिए आपको अपने डिजायर्स छोड़नी पड़ती हैं, उसको प्रेम कहते हैं। इसके उल्टा है लस्ट।
लव एंड लस्ट। लस्ट होती है जिसमें आप अपने बारे में सोचते रहते हो, और अगर आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई तो आप छोड़ देते हो, इसको कहते हैं लस्ट। सो दो चीजें, लव और लस्ट। सो मोस्टली हम लोग किस में फंसे हैं? हम लोग लस्ट में फंसे। ये भगवत गीता एक्सप्लेन कर रही है। अब ये जो आपने ड्रामा में देखा था, आकांक्षा और ये जो लड़का जो भी है, तो जब उसने उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। ठीक है, दैट्स ओके। सो ये दो बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। लस्ट में केवल फीलिंग होती है, सेल्फिश फीलिंग होती है। लव में सेल्फलेस होता है। इसलिए लोग नहीं कहते कि जैसे ये लोग होते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आई लव माई कंट्री, क्या करते हैं कंट्री के लिए? सैक्रिफाइस करते हैं। तभी तो पता लगता है कि लव करते हैं अपनी कंट्री को। तो सैक्रिफाइस से, त्याग से पता लगता है प्रेम। जिस प्रेम में सैक्रिफाइस नहीं है उसको प्रेम नहीं कहते, उसको सेल्फिशनेस कहते। क्लियर हो गया? सो मां अपने बच्चे के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए इच्छाएं छोड़ते हैं, तो प्रेम ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? पेरेंट्स से ज्यादा प्रेम कौन करता है? कोई नहीं करता। इसलिए स्क्रिप्चर्स में दिया है पेरेंट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड है। सो हम भी उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है। ओके, गुड। तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूट सकता। लड़के लड़कियों का टूट जाता है, क्योंकि ना उसने उसके लिए कोई सेक्रीफाइस किया, ना उसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया। वो उसको एंजॉय करना चाहता है और वो उसको एंजॉय करना चाहती है। स्क्रिप्चर्स में लिखा है आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। ये प्रेम है आजकल का। दैट्स ऑल। तो मुझे घुमाओ, मैं तुम्हें घुमाऊं, बस हम एंजॉय करेंगे, और जब बोर हो जाएंगे तो टाटा बाय बाय, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको प्रेम नहीं बोलते, इसको एनिमल, इसका कहते हैं उसको एनिमल पैशन बोलते हैं इसको। ऐसे जानवर नहीं होते, आपने देखा है सड़कों पे जानवरों को, कुत्ते कुतिया साथ में आए, घूमे चले गए, दूसरे के साथ फिर घूमे फिर चले गए। ये हमारा आजकल का प्रेम है। तो ये तो प्रेम पे लानत है। एक्चुअली ये लव नहीं है, ये कुछ और, ये लव का बिगड़ा हुआ कुछ रूप है, अजीब सा है ये। सो ये लव है। सो और दूसरा कमिटमेंट। कमिटमेंट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट में लोगों को लगता है कि भी हम फंस जाएंगे, शादी करेंगे कमिट हो जाएंगे तो हमें उसके अंदर रहना पड़ेगा। लड़कियां सोचती हैं वेल फेमिनिज्म है आजकल, तो हम आजाद हैं, हम क्यों बात माने उसकी। वो जो लड़का है वो सोचता है चलो भाई ठीक है, आज जो लड़की है उसकी, वो भी, उसको भी फ्री होना चाहिए, हमें भी फ्री होना चाहिए, दोनों फ्री हैं, दोनों अपना पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसके अपने अफेयर चल रहे हैं, उसके अपने अफेयर चल रहे हैं। इट्स अ हॉरिबल। हमारे मणिपाल में, आपका तो अभी खराब हुआ है ना समाज। जब मैंने मेडिकल किया था मणिपाल में आज से 30 साल पहले, वहां पे तब ऐसा हो रहा था जो आज यहाँ हूं। दैट्स लाइक अमेरिका ऑफ इंडिया। बस अब छोटे छोटे टाउन्स में सारी चीजें होने लगी हैं। सो कमिटमेंट खत्म हो गई। कमिटमेंट खत्म होने की वजह से ना हम पेरेंट्स के लिए कमिटेड हैं, हम किसी इंसान के लिए कमिटेड नहीं हैं, अपने लिए भी कमिटेड नहीं है। वही मैं कह रहा था, हम अपने आप से भी, अपना भी हम प्रेम नहीं करते अपने आप को, हम अपने लिए भी कोई सैक्रिफाइस नहीं करते। अपने लिए क्या कर रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता, अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो वी डोंट वांट टू लर्न, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। विक्टिम है, जस्ट डू इट, जो मन में आया कर लो, फ्री रहो। फ्रीडम इस समाज का सबसे बड़ा स्लोगन है जो वेस्ट से आया है। अब अमेरिका जाओ, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उनका उनका मोटो ये फ्रीडम। इंडिया का मोटो क्या है? फ्रीडम नहीं है, ना ही बॉन्डेज है। इंडिया का मोटो है रिस्पेक्ट, मर्यादा। हमारी संस्कृति का मोटो है मर्यादा। हमारी संस्कृति का मोटो है फॉलो समबडी, गाइडेंस। फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम से आदमी खराब होता है, गाइडेंस से आदमी आगे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सबने पतंग उड़ाई है, उड़ाई है पतंग अभी अंदर, हाँ। सो पतंग उड़ाई होगी तो पतंग कैसे उड़ाते हैं? मंजा नहीं होता, मंजा रोप होती है, डोर, डोर से पतंग उड़ती है, फिर आप खींचते हो और ऊपर उड़ती है। अगर डोर कट जाएगी तो क्या होगा?
क्या होगा? जब तक डोर जुड़ी हुई है पतंग से तब तक पतंग ऊपर उड़ेगी, डोर कट गई तो नीचे गिर जाएगी। जैसे ही पतंग डोर से फ्री हो गई वो नीचे आ जाएगी। जब आप फ्री होते हो, फ्रीडम होती है, आपका माइंड नीचे जाता है, गंदी चीजों पे ऑटोमेटिकली जाएगा। और जब आप जुड़े हो, जैसे पतंग डोर से जुड़ी है, अगर आप हमारी संस्कृति से, गीता से और बड़े लोगों से जुड़े हो, उनकी गाइडेंस में हो, तो ऊपर जाओगे। कहीं भी कभी भी देखो। इसलिए आप देखो आजकल के यूथ्स क्या है, मतलब आप लोग क्या हो, यूथ्स आप ही हो। आजकल जनरेशन क्या है? आजकल जनरेशन है, माइंड क्या है, पूरा डिस्टर्ब्ड। आप कॉलेज जाओ, मुझे बुलाया था एलपीयू में अभी, या कौन सा पटियाला, कौन सा कॉलेज है, पीटीयू, पीटीयू में गए थे ना, पीटीयू में बुलाया था अभी लेक्चर देने। वो एचओडी कह रहे थे हम बड़े परेशान है जी, यहाँ पर तो बच्चे सुसाइड करते रहते। मैंने क्या हो गया, क्यों कर रहे हैं? बस अफेयर हो गया, ये जैसे मरने वाला था पागल। क्या नाम था इसका ड्रामे में? राघव, हाँ। सो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड जस्ट फॉर नथिंग। ड्रग एडिक्शन आपके पंजाब में तो उड़ता पंजाब है ही। सो यूथ्स, जो आजकल के यूथ्स को बोलते हैं जेंजी, सुना है? इट्स ऑल जेंजी। पहले सबसे पहले हिप्पी थे 70s में। हिप्पीज क्या थे? हिप थीम एक ही है, फ्रीडम। चाहे हिप्पी हो चाहे जेंजी हो, थीम एक ही है, फ्रीडम। हिप्पीज ने कहा हम फ्री होना चाहते हैं, हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें सामान नहीं चाहिए, वी डोंट नीड नो एजुकेशन। ओके फाइन, ड्रग्स में पड़ गए। वो सुना है ना, दम मारो दम, वो उस टाइम था। ड्रग्स पीते थे, घूमते रहते थे। फिर उसके बाद एज आई हिप्पी के बाद यप्पी की, यप्पी, यप्पी सुना? यप्पीज, यप्पीज आए 80s 90s 2000s में, सॉरी या टू 80 90s में यप्पीज आए। यप्पीज क्या थे? चलो भाई ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अब इतना फ्री रहने, ड्रग्स व्रग्स पी रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है, थोड़ा सा कुछ काम कर लो, तो पैसे कमा लो, जी लो, जुगाड़ करो, चलो, ये यप्पीज थे। फिर उसके बाद आया 2000s में मिलेनियस, यही है ना, मिलेनियम से ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हम जिएंगे नहीं, अब हम कुछ करके दिखाएंगे, कॉर्पोरेट कैरियर, करोड़पति, अरबपति। नाउ दैट्स, अब आए जेंजीज। जेंजीज है कि भाई देखो, पैसे कमाना है, नहीं कमाना, दैट्स ओके, इंजॉय करो, इंजॉय करो, दैट्स इट, बस ये करना है। तो क्या है अल्टीमेटली, क्या है? फ्रीडम। फ्री रहना चाहते हैं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है फ्री रहना। आप फ्री रहोगे, आप किसी की, हमेशा किसी की गाइड, बच्चा जब पेरेंट्स की गाइडेंस में रहता है तो अच्छा बनता है। जो बच्चे पेरेंट्स की गाइडेंस में रहते वो गंदे बन जाते हैं। और जब स्टूडेंट्स टीचर की गाइडेंस में रहते हैं तो इंटेलिजेंट बनते हैं, टॉप करते हैं। जो स्टूडेंट्स टीचर की गाइडेंस में नहीं होते, अपने मन से लफंडरों की तरह घूमते रहेंगे, वो फेल होते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। और फिर बड़े होके जो हस्बैंड वाइफ, जो वाइफ हस्बैंड की गाइडेंस में रहती है, जो हस्बैंड वाइफ को केयर करता है, उसमें अच्छा रिलेशनशिप होता है, वो फैमिलीज हमेशा हैप्पी रहती है, उनके बच्चे भी हैप्पी रहते हैं। और फिर बुढ़ापे में तो फिर आप जब बूढ़े हो जाओगे तो फिर जनरली हमारी संस्कृति में क्या होता है, लोग भगवान के डिवोशन में लग जाते हैं, भगवान की गाइडेंस में चले जाते हैं। ये नॉर्मल रूटीन है लाइफ का। सो हमें 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 इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। ये लव की डेफिनेशन चेंज करो। आपको प्रेम करना है, प्रेम तो सभी को करना है, प्रेम के बिना आप रह ही नहीं सकते। एक्चुअली हमारा साथ क्या हो रहा है सोसाइटी में, हम क्यों ये सब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पहले एक लड़का, फिर दूसरा लड़की, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, डेटिंग। उससे क्या हो रहा है, उससे आप कनेक्ट, रिलेशनशिप बनाना चाहते हो मगर रिलेशनशिप बन नहीं रहा आपका किसी से। हमारे में नेचुरल कमिटमेंट है रिलेशनशिप बनाने की। सो क्या हो रहा है कि मैं क्या कह रहा था, आई जस्ट फॉरगॉट, दे जस्ट इंटरप्टेड मी। क्या कह रहा था? हाँ, हम हमारे में ह्यूमन में एक, हम ह्यूमंस है, मशीन नहीं है। हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये माइक कनेक्शन नहीं बनाना चाहता, ये हमारे अंदर से है। आप अगर किसी का खून करोगे तो आपके अंदर आवाज आएगी गलत है, हाँ या ना? चाहे आप सबसे बड़े खूनी हो तब भी आएगी, गलत है। एक बार तो आएगी, दो बार आएगी, तीसरी बार खत्म हो जाएगी।
होता है नहीं होता है, हमें समझ आता है, अंदर से एक वॉइस आती है। सो ऐसे ही अंदर से हमारी साइकी, हमारी नेचर है रिलेशनशिप बनाने की, हम कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उसके बिना हम पागल हो जाएंगे। हम ह्यूमंस हैं, मशीन नहीं है। अब कनेक्शन किससे बनाए, ये क्वेश्चन। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने किससे कनेक्शन बनाया? पहले, आज से 50 साल पहले समाज होता था, फ्रेंड्स। आज से पहले पता है क्या होता था? लोग फ्रेंड्स क्या जाते थे, चाचा के यहाँ, ताऊ जी के यहाँ, शाम को वहीं बैठते थे। ऐसा होता, आपको तो नहीं पता होगा, ऐसा हमारे टाइम तो ऐसे ही था। एंड वी यूज्ड टू बी विद पीपल। और फिर मंदिर भी जाते थे रेगुलरली, हर थर्सडे, सैटरडे, व्हाटएवर इट इज, वी यूज्ड टू गो। सो कनेक्शन था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मशीन्स आ गई, और मशीन्स ने ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया। अब हमारा कनेक्शन लोगों से नहीं, हमारा कनेक्शन किससे हो गया? मशीन से। इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, हम किसी आदमी से बात करते हैं वो भी मशीन के थ्रू करते हैं। आप अमेरिका जाओ, अमेरिका में मैं था जब मैं पहली बार गया ऐसे प्रचार करने के लिए 20 साल पहले। तो अब पहली बार गया मैं, तो कि अब मैं रूम में था, जिनके घर रह रहा था मैं, तो वो जिनके घर रह रहा था वो अमेरिकन थे, वह इंडियन अमेरिकन वहां पे रहते थे। तो उसने मुझे टेक्स्ट किया व्हाट्सएप, वो बाहर बैठा था डाइनिंग टेबल में, मैं अंदर रूम में था। उससे मुझे टेक्स्ट किया, आपका डिनर रेडी, आ जाइए। अब हमें तो आदत नहीं है बार बार व्हाट्सएप देखने की। उस टाइम पे व्हाट्सएप, आज से 15 साल पहले व्हाट्सएप क्या था? कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट लग्जरी। तो वह एप्पल में काम करता था, उसने मुझे फोन दिया था, उसमें था। सो ठीक है, मैंने देखा नहीं। फिर दोबारा मैसेज आया, मैंने नहीं देखा। फिर वो गुस्सा करने आ गया, प्रभु जी आप देखते नहीं व्हाट्सएप। मैंने कहा देखते क्या नहीं, टक टक करके मैं ही बैठा हूँ घर में, मुझे पता क्यों नहीं देता तू? तो ये आज से 15 साल पहले था। अब सब जगह ऐसे ही है, बात लोग व्हाट्सएप से करते हैं नहीं, मशीन इंटरफेस से ह्यूमन इंटरेक्शन हो रही है। उससे क्या हो रहा है, कनेक्शन हमारा मशीन से बन रहा है, लोगों से नहीं बन रहा। इसलिए हम लोग पागल हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इधर उधर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये चल गई, आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आपके रियल फ्रेंड्स नहीं है, सब मशीन के फ्रेंड्स हैं, सब मतलब के फ्रेंड्स हैं, सब प्रोफाइल फ्रेंड्स हैं। यही है ना, और क्या है? प्रोफाइल फ्रेंड्स हैं आपके सब, आपके रियल फ्रेंड्स नहीं है। जो लवर है वो भी प्रोफाइल लवर है, वो भी प्रोफाइल लवर है। उसने भी तो, राघव ने तो इंस्टा में फोटो देखकर ढूंढा उसको और क्या किया है। सब सब प्रोफाइल लवर्स हैं और कुछ नहीं है, झूठे लवर्स। प्रोफाइल तो झूठी होती है, असली थोड़े ना होती है। वो सेल्फी की जो फोटो होती है वो तो किसी ऐप में उसको सही करके लगाया होता है। असली में शक्ल थोबड़ा तो कुछ और ही है। असली में ना कोई हीरोइन है ना हीरो है, असली में सब राम राम सत्य पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ नहीं है। वो तो व्हाट्सएप से अपने आप को स्मूथ करके वो करके बस डाल देते हैं और कुछ नहीं। और ऐसा डालते हैं ऐसे हम बहुत खुश हैं, असली में लाइफ मेस्ड अप होगी मगर खुश हैं। देखो 10 लोग देख रहे हैं, ये इतनी खुश है, मैं क्यों नहीं हूं? ना वो खुश है ना आप खुश हो, सब बर्बाद हो रहे। अगर ऐसी लाइफ जीना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बट ऐसी लाइफ जीने के लिए आप बने नहीं हो, ये भगवान बता रहे हैं। हम बने हैं हैप्पी रहने के लिए, सेटिस्फाइड रहने के लिए। हमारा राइट है हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन पे, हमारा हक है इस पे। ह्यूमंस का हक है शांति, संतुष्टि और सुख पे, मगर तीनों हमने खो दिए। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है, कुछ है ही नहीं। सो कहाँ है आपके फ्रेंड्स? मुझे एक फ्रेंड दिखा दो जो सच्चा फ्रेंड हो। कोई नहीं है, कोई भी नहीं आपकी लाइफ में। आपके प्रेम लवर भी होगा, वो भी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं है आपका, सब ऐसे ही है सब। सो प्रेम क्या होता है? प्रेम इसलिए, अब कनेक्शन बनाना है, किससे बनाना है? सबसे पहले कनेक्शन अपने आप से बनाओ, अपने आप से कनेक्शन बनाओ। अपने आप से कनेक्शन कैसे बनाओगे? आप सबसे पहले थोड़ा टाइम निकालो, भगवत गीता में ही लिखा है, मेडिटेशन सुना है? मेडिटेशन का नाम सुना है? थोड़ा सा मेडिटेशन करनी। मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन कुछ नहीं होती है, ऐसे बैठ के ओम नहीं करना होता, किसी को दिखाना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि आप सबको भूल के अपने आप पे सोचो।
मैं कौन हूं, क्या कर रही हूं लाइफ में, क्या कर रहा हूं लाइफ में, मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली रियली में लाइफ में, मेरे लाइफ का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, दैट्स द होल आइडिया। ये मेडिटेशन है ये। तो अपने से कनेक्ट होते हैं, आपका जो रियल नेचर है उससे कनेक्ट हो गया आप। वरना क्या करोगे आप सेल्फी लेके अपना फेस समाज को कुछ और दिखाओगे और आप कुछ और हो, यही कर रहे हैं ना। ऐसे आप अभी यहां पर आए हो, आप कुछ और दिखा रहे हो हमें, हो कुछ और, यस या नहीं। तो लगाना ही पड़ता है फेस। अब जब पार्टी में जा रहे हैं, जैसे पार्टी में लोग आते हैं क्या करते हैं, पार्टी में क्या करते हैं, हाउ आर यू, इट्स एवरीथिंग इज नाइस, गुड मॉर्निंग, स्माइल। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो तो फेस है, अंदर कुछ और है। आप सब यहां बैठे हो, अगर मान लीजिए कल एग्जाम है, बाहर तो आप खुश हो, अंदर से क्या है, टेंशन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उससे हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अपने आप से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हमारा माइंड कुछ सोच रहा है, हम कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, फील कुछ और कर रहे हैं। तीनों कॉम्बिनेशन में नहीं है हमारा, खिचड़ी बनी पड़ी अंदर। अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए अलग चेहरा है, पेरेंट्स को दिखाने के लिए अलग चेहरा है, स्कूल में कॉलेज में अलग चेहरा है, इतने सारे चेहरे लगा रखे हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, इस बीमारी को क्या बोलते हैं जब बहुत सारी पर्सनैलिटीज हो एक आदमी में। हाँ, इसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं इसको। सुना है स्किज़ोफ्रेनिया, सब सोसाइटी में स्किज़ोफ्रेनिक है। ऐसे आप पागल हो जाओगे, ये तो पागल आदमी है, डिस्कनेक्टेड, सोचे कुछ और। फिर उसके बाद ऊपर से ये तो चलो एक बात हो गई, ऊपर से एक और चेहरा अंदर, उसके लिए मैं ऐसा करूंगी या ऐसा करूंगा, उसको ऐसे सबक सिखाएंगे। इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन। ये कोई लाइफ है? तो आप अपने से डिस्कनेक्ट हो गए। अपने से जो डिस्कनेक्ट हो गया वो किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता, फुल स्टॉप, पीरियड। जब आपको अपने आप से कनेक्ट नहीं करना आता तो दूसरों से क्या कनेक्ट करोगे? जब आप ही खिचड़ी बने हो, किससे भी जुड़ोगे उसको भी खिचड़ी बनाएंगे, उसको भी तंग करोगे। इफ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन नॉट मेक एनीबॉडी हैप्पी। क्लियर है? जो आपके पास नहीं है आप क्या दोगे दूसरों को? तभी तो लोग जब बहुत परेशान होते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, किसके पास जाते हैं बताओ? किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? हाँ, थेरेपिस्ट। इंडिया में थेरेपिस्ट हैं? इंडिया में गंजक्कर हैं सब। मैं खुद डॉक्टर हूं, मुझे पता है ना। इंडिया में कोई थेरेपिस्ट नहीं। हो सकता है जाते हो थेरेपिस्ट बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में कहां जाते हैं लोग? चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, हेमा, बचाओ, अल्टीमेटली यहीं आता है। इंडियन हमारे खून में भगवान है, वो आप मना नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपकी जीन्स में भगवान है। आप चाहे कितना ही सोच लो मैं एथीस्ट हूं, मैं अपनी प्रोफाइल में लिखूं एथीस्ट हूं, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे पुश्तों से हमारे सनातन संस्कृति में भगवान चलते आ रहे हैं, आप वो नहीं हटा सकते। अगर आप हटाने की कोशिश करोगे आप स्ट्रेस में आओगे, देखना आपके खून में है वो। अगर आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप 100% स्ट्रेस में आ जाओगे। आओगे नहीं आओगे? आप कहोगे कि हम बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर तो पेरेंट्स गेट लॉस्ट, दैट्स ओके, यू नो, उनकी लाइफ है, हमारी लाइफ। यहाँ पे हम कर नहीं सकते। आप करने की कोशिश करोगे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यस या नहीं? अलाउ ही नहीं करेगा आपके अंदर कॉन्शियस, आपके खून में है ये। सो अपने आप से कनेक्ट हो, फर्स्ट स्टेप। प्रेम मतलब पहले अपने आप को प्रेम करो, अपने आप से कनेक्ट हो। अपने आप से कनेक्ट कैसे होगे? थोड़ा टाइम जीवन में रुको, पहले स्टॉप, भागते मत रहो। विजडम है रुकने में, मूर्ता है चलने में। ये भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं। भगवद गीता और वेद एक्चुअली सुपर्ब नॉलेज है। मैं भी मेडिकल कर रहा था, जब मैंने ये वेद और गीता पढ़े मैंने कहा माय गॉड, ये तो इतनी बड़ी नॉलेज हमसे छुपाई गई है, हमारे करिकुलम में नहीं है। कितनी ब्यूटीफुल सेइंग है। कृष्णा कह रहे हैं विजडम है रुकने में, विजडम चलने में नहीं है। क्योंकि चलते रहोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, रुक के सोचोगे तो सारी चीजें दिखाई देंगी। यस या नहीं? भागते रहोगे जीवन में, टारगेट्स बनाते रहोगे, स्वैपिंग करते रहोगे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स की, तो क्या होगा फिर? समय नहीं है सोचने का। स्टॉप, रुको, इस रैट रेस में मत भागो। क्योंकि पता है क्या है, आप सोच रहे हो ना
कि पैसे कमाएंगे, कैरियर बने। यहाँ पे बच्चे क्या है, कौन से कोर्स में है सब? आप कौन से कोर्स, आप लोग कौन से कोर्स में हो? बीटेक, मोस्टली बीटेक से यहाँ पर, बीटेक, एमबीए, समथिंग मिक्स्ड ऑडियंस है। सो आप क्या मतलब रैट रेस में क्यों जा रहे हो? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए करना है, नॉट रिक्वायर्ड। पढ़ सकते हो, दैट्स ओके, आपकी विश है, आप फ्री हो। फिर पैसे कमाएंगे, कैरियर बनाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। या जिस रूट पे जा रहे हो वो गलत रूट है। रूट क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता ये नहीं हमें इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना है, पैसे कमाना है। रास्ता है हमें हैप्पी होना है, हमें सेटिस्फाइड होना है, पीसफुल होना है। उस खुशी का कोई मतलब नहीं है जिसमें संतुष्टि नहीं है, समझे? मैं हैप्पी हूं मगर सेटिस्फाइड नहीं हूं, उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। मैं सेटिस्फाइड हूं मगर शांत नहीं है मन, उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सो अपनी लाइफ को इस रूट पे ले जाओ। जब आप उनका माइंड पीसफुल होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, समझे? जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मैं टॉपर था। हम अपने मणिपाल मेडिकल, मणिपाल सुना है नाम? सुना है? मणिपाल मेडिकल कॉलेज में टॉपर था। पढ़ता कितना था? 2 घंटा। अब मेडिकल में 2 घंटा कोई पढ़ता है? बीटेक में पढ़ सकते हो आप, इंजीनियर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। इंजीनियरिंग ईजी है रिलेटिवली। हमारे वहाँ भी एमआईटी था, एमआईटी में बच्चे घूमते रहते थे। मैं कहता यार तुम लोग पढ़ते नहीं, कहते इंजीनियरिंग है उसमें क्या कर लेंगे। एमबीबीएस में तो फिर रट्टा मारना है, इंजीनियरिंग में लॉजिक होता है, समझ के आप कर सकते हो। मेडिकल में रट्टा मारना है, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है, आपको रटते रहना है, इट्स हॉरिबल। फिर भी मैं टॉपर था, क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम भगवद गीता के कांटेक्ट में आ गया था। सो मैंने क्या किया, मैं जो बाकी स्टूडेंट्स कर रहे थे वो नहीं कर रहा था। बाकी स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, मूवीज, ये इसमें पढ़े हुए थे। मैं क्या कर रहा था, मैं आराम से बैठ के मैं रुका, मैंने कहा चलो लाइफ का एम क्या, लेट्स थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा मैंने अपने लिए टाइम निकाला, भगवान से जुड़ा, मेडिटेशन की। तो उससे क्या हुआ, उससे माइंड पीसफुल हो गया। जब पीसफुल हुआ तो 6 घंटे का काम 2 घंटे में हो गया। तो सारे फ्रेंड्स कहते थे यार तो 2 घंटे में कैसे गलत है? मैंने कहा मेरा मन शांत है, तो जो इनपुट जा रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारा मन शांत नहीं, इनपुट जा रहा है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। दैट्स ऑल। सब भूलते जा रहे हो तुम लोग। अपने आप से कनेक्ट होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, जब अपने आप से कनेक्ट हो गए तो खुश हो गए, हैप्पी हो गए अंदर। वरना तृप्ति, तृप्ति समझते हो आप? एक होती है वर्ड तृप्ति, आप सेटिस्फाइड हो गए, गुड। जब आप अपने से डिस्कनेक्ट हो गए तो शिजोफ्रेनिक हो गए, एंग्जाइटी होगी, पागल होगी। और जब आप खुश हो गए अपने आप से कनेक्ट हो गए तो सेकंड स्टेप है गॉड से कनेक्ट होना। तब आपको समझ आएगा वो एक्चुअली एक हायर पावर भी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ हम अकेले नहीं है यूनिवर्स में, सिर्फ मैं ही नहीं हूं, सिर्फ आप ही नहीं हो सिर्फ यूनिवर्स में। यूनिवर्स में और भी पावर्स काम कर रही हैं, बहुत सारी एनर्जीज काम कर रही हैं, आपको पता भी नहीं। फिर आपको दिखाई देंगी चीजें, भगवान दिखाई देंगे, और फिर भगवान से कनेक्ट हो गए। एक बार भगवान से कनेक्ट हो गए तो आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि एक्चुअली हमारी सोल भगवान से कनेक्ट होना चाहती है। बट प्रॉब्लम यह हम भगवान को भूल गए, इसलिए संसार में लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, अल्टीमेटली डिससेटिस्फाइड होते हैं। और अब हम मशीनों से कनेक्ट हो गए हैं, मशीन से कनेक्ट हो गए तो सेटिस्फाई हो गए। सो लव करना है तो गॉड को लव करो, अपने आप को लव करो। इफ यू वांट टू डू, करना है। अदरवाइज क्या होगा, ना आदमी होंगे ना मशीन होगी, कुत्ते रखोगे। कुत्ते लेके घूमते हैं आजकल, आज तो पंजाब में भी घूमने लगे कुत्ते लेकर। क्यों रख रहा है डॉग? वो कोई है ही नहीं, किससे कनेक्ट करें? बच्चे चले गए, चला गया, भगवान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मशीन से कितनी टाइम आप जुड़ते रहोगे? यू नीड सम पर्सन। सो डॉग रखते हैं लोग। जापान में डॉग्स को खा जाते हैं, डॉग ही नहीं है, बिल्ली को भी खा जाएंगे, किसको रखेंगे? इसलिए उन्होंने रोबोट्स बनाए हैं, देखा है? जापान में रोबोट्स बनाए हैं। अब वो रोबोट्स को खरीद के लाते हैं, उसको रखते हैं, फिर शाम को जब वो जॉब करके आता है उसको ऑन कर देता है और फिर उससे बातें करता है। दैट्स इट। हम इस रूट पे जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं होगा तो ड्रग्स लेंगे, फिर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड है तो माइंड को रोकना है किसी तरह, पागल हो जाएंगे ड्रग्स लेके, चलो भाई स्टॉप। या शराब पियोगे, नींद आ जाए, सो जाओगे। ये प्रेम नहीं है,
ये खिचड़ी है, कुछ और है, ये डेमोनिया क्या है, ये सब नॉनसेंस है। ये बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। हम लोग मैक्सिमम कनेक्ट हो रहे हैं तो बॉडी से हो रहे हैं, है ना, उस आदमी से नहीं हो रहे। आप सोच के देखो, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं है, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट है। इसीलिए आज के लव अफेयर्स यही हैं। वो सुंदर है, ठीक है, उसके साथ रहो, सेक्स हुआ, बोर हो गए, दैट्स ओके, क्योंकि पर्सन से कांटेक्ट ही नहीं था। पर्सन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, बॉडी से लेना देना है। बॉडी से क्या करो, कितने टाइम कांटेक्ट होगा, फिर छोड़ दोगे, फिर किसी और से, या बॉडी या उसके मन, पैसा या शरीर, इसी से कनेक्ट हो रहे हैं हम। आजकल लड़कियां शादी कर रही लड़कों से लूटने के लिए 50% ले लेंगे टाइप, ऐसे ही हो रहा है। मैंने तो बहुत केसेस देख लिए। और लड़के लड़कियों से शादी कर रहे हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है भाई, 1 2 3 4, किसी भी सेंसेबल आदमी को समझ आ जाएगा ये प्रेम नहीं होता है, ये नॉनसेंस है, ये शिट है, कुछ भी नहीं है। आप जाके देखो प्रेम, आप अगर आप भगवान से प्रेम करोगे तो समझ आएगा रियल लव क्या है, तब इंसानों से प्रेम कर पाओगे। इसलिए जो सेंट्स हैं वो असली में प्रेम करते हैं लोगों को, जो ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि हम भगवान को प्रेम करते हैं। जब भगवान को प्रेम करते हैं तो हमें समझ आता है भगवान के लिए सेक्रीफाइस करना, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना, तो फिर हम इंसानों, ठीक है, ह्यूमंस के लिए भी ऐसे बिहेव करेंगे। सो दैट्स अ पॉइंट। नेक्स्ट है, प्रेम का एक सबसे बड़ा लक्षण है कमिटमेंट। कमिटमेंट होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ की कमिटमेंट होती थी, है ना। हमारे मदर फादर की जनरेशन में डाइवोर्स नाम की चीज नहीं थी, सुना ही नहीं था। क्यों नहीं था? अब क्यों है डाइवोर्स, बताओ। हर 5वें घर में लड़की डाइवोर्स बैठी है। क्यों है ऐसा? क्यों है? क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, फ्रीडम है। किसी से कमिट होने के लिए आपको अपनी डिजायर छोड़नी पड़ती है, समझे। जब तक आपको हैबिट नहीं होगी अपनी डिजायर छोड़ने की, आपका कभी भी किसी से रिलेशनशिप नहीं बन सकता, ना पेरेंट्स से, ना फ्रेंड से, ना स्पाउस से। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इट्स अ फॉल्स प्रोपोगेंडा। ड्रीम लाइफ, ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल, ये नहीं होता, ये पिक्चरों में होता है। असली में कुछ नहीं होता ऐसा। असली में आपको अपनी डिजायर सेक्रीफाई करनी पड़ेगी, उसको अपनी डिजायर सेक्रीफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर रिलेशनशिप बनता है। रिलेशनशिप का नींव है कमिटमेंट। सो ये अब हमें हैबिट नहीं है, इसकी हैबिट ही नहीं है। कमिटमेंट की हैबिट है किसी को नहीं है। जो बचपन से क्या है, जो डिजायर आ गई हो गई। आप बच्चे ने, पापा मम्मी हमें लेस चिप्स चाहिए, मम्मी ने दिलवा दिया। चॉकलेट चाहिए, फिर दिलवाई चॉकलेट। फिर बड़े हुए, हमें ये करना है, हाँ दिलवा दिया। हैबिट ही नहीं अपने आप को रोकने की, अपने आप को स्टॉप करने की हैबिट नहीं है। गीता में भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा गिफ्ट इंसानों को भगवान ने क्या दिया है? अपने आप को रोकने की शक्ति। एनिमल्स के पास नहीं है। एनिमल्स बोल भी सकते हैं, पता है आपको, एनिमल की लैंग्वेज भी होती है, सुने। बर्ड्स की लैंग्वेज होती है, एलिफेंट्स की लैंग्वेज, तो जाके देखो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे। ये नहीं बोलते, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वो बोल भी सकते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं हमारी तरह, साथ में भी रहते हैं, मगर एक चीज नहीं है उनके पास। क्या नहीं है? स्टॉप करने की पावर। आप स्टॉप कर सकते हो। ऐसे अभी आपको किसी का मन कर रहा है डांस करने का, करोगे? खड़े होके करोगे? रोक के रखा हुआ है ना अपने आप को, नहीं भैया यहां नहीं कर सकते, पागल हो जाएंगे। हाँ, बाथरूम में नहाते नहाते कर सकते कुछ भी, कोई नहीं देख रहा। सेकेंड डू वट एवर यू वांट, एरेटिक घर में कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते, रोका हुआ है ना अपने आप को। सो वो रोकने की पावर हम यूज नहीं कर रहे, उससे आता है कमिटमेंट। ठीक है, मेरे में डिजायर्स आ रही हैं, बट जो दूसरा आदमी है वो नहीं चाहता, ओके फाइन, मैं रोक देता हूं अपने डिजायर, दैट्स ओके, फॉर देयर प्लेजर। ये प्रेम है। प्रेम इसको कहते हैं, किसी और की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं रोक देना। वो शुरू होता है सेंस कंट्रोल से। अपने को कंट्रोल करने की पावर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो मन में है आपने कर लिया, वो गलत है लाइफ। इसीलिए भगवद गीता शुरुआत ही हो रही है यहां से। सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल,
ये सब सीखना होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है। ये अब तब करोगे जब आप बुक पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, आपको समझ आएगा कैसे करना है, वरना क्या करोगे। वरना जो मन में आया खा लिया, जब मन में आया सो गए, जब मन में आएगा बात कर ली, जब मन में आया इंटरनेट देख लिया, जब मन में आया वो कर लिया, जब मन में आया पढ़ लिया। फिर तो कमिटमेंट कैसे करोगे किसी अगेंस्ट, कर ही नहीं सकते। आपके मन में आप हैबिट हो गई अपनी डिजायर पूरी करने की, फिर आपकी शादी होगी, शादी करने का हस्बैंड कहेगा ऐसे करना है, आप हम नहीं कर रहे, लड़ाई हो जाएगी। नहीं आप हमें समझते नहीं, वो कहेगी तुम नहीं समझते, लड़ाई होगी, डाइवोर्स होगा, और क्या होगा। पहले पहले जमाने में फीमेल्स बहुत सेक्रीफाइस करती थी। हमारी मदर, हमारी ग्रैंड मदर ने बहुत सेक्रीफाइस किया हुआ है फैमिली को संभालने के लिए। फीमेल का रोल होता था, फीमेल का बहुत ब्यूटीफुल रोल था। अब तो सब खत्म कर दिया। अब तो फीमेल्स ने अपना रोल बना लिया, हम पढ़ेंगे लिखेंगे कॉर्पोरेट में जाएंगे, ये रोल नहीं है फीमेल का, मेन रोल नहीं है। मेन रोल है फैमिली को संभाल के रखना। अगर आपको वो नहीं आता तो आपकी फैमिली लाइफ खराब होगी। और आफ्टर ऑल सब शादी तो करेंगी करेंगी इंडिया में। इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता आप शादी ना करो, यहां तो एटलीस्ट सोसाइटी ऐसी नहीं है। फिर आपको रहना नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। सो आप इंजीनियर नहीं बनोगे कोई घाटा नहीं होगा, मगर आपको अगर रहना नहीं आएगा साथ में तो प्रॉब्लम है। दिल्ली में पता है लोग क्या करते हैं, दिल्ली में स्विगी से मंगवाते रहते हैं लोग। पता है आपको स्विगी, स्विगी क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है, ब्लिंकेट क्यों चल रहा है बताओ, है लड़कियों के कारण। अच्छा, स्विगी और ब्लिंकेट इसलिए चल रहा है क्योंकि उनको समझ आ गया, उनको एक चीज समझ आ गई आपकी माइंड की, उनको ये समझ आ गया कि ये सब हरामी है। हरामी समझते हो। अब आपको आपकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, हम सेंट हम ऐसे बात नहीं बोलते, बट आपको यही भाषा समझ आएगी। मैं संस्कृत बोलूंगा तो क्या समझ आएगी बताओ। सो हरामी वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट माइंडेड। ये शब्द है इंडिपेंडेंट माइंड। उनको पता है कमिटमेंट तो है नहीं, बट हस्बैंड बोलेगा बना दे, वो कहेगी मैं क्यों बनाऊं। स्विगी वाला कहेगा हम आ गए, नहीं बनाना चाहते ना, ठीक है चलो। तो आपकी आपकी जो आपकी साइकोलॉजी एनालाइज करके खुली है ये। द फैक्ट कि मार्केट में ब्लिंकेट और स्विगी है, ये दिखाता है कि लोगों के पास कोई कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि वाइफ पहले हमारी मदर कितनी बीमार होती थी फिर भी खाना बनाती थी। आपकी मम्मी भी सब ऐसी हैं, है नहीं। और ऐसी मदर्स और ऐसी वाइफ को सब प्रेम करते थे और रिस्पेक्ट होती थी उनकी, समझे। हमारे माइंड में रिस्पेक्ट थी अपनी ग्रैंड मदर, अपने मदर की, कि हम देखते थे यार ये तो हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, अपनी इच्छाएं छोड़ी हुई हैं अपनी फैमिली को संभालने के लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में फीमेल को देवी बोला जाता है, एक गॉडेस से कंपेयर किया गया है। रियल स्त्री, स्त्री बोला गया है, नारी बोला गया है, नारी ये वर्ड। शी रिस्पेक्टेबल, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है। फैमिली नहीं होगी तो संसार क्या चलेगा, जग चलेगा। मगर ट्रेंड ही नहीं है आजकल की लड़कियां। ट्रेनिंग है आपको, ट्रेनिंग है फैमिली संभालने की। चपाती बनानी आती है किसी को यहाँ, एक को बस, ओ माय गॉड हॉरिबल, दो को कमी है, ठीक है। चपाती बनानी आती है तो क्या फैमिली संभालोगे यार। स्विगी स्विगी और बढ़ जाएगा, 3-4 और आ जाएंगे, उनसे मंगवाओ खाओ मंगवाओ। उससे क्या होगा, उससे आपका फैमिली में कभी भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। रिलेशनशिप मतलब सैक्रिफाइस, समझे। फिर टूटेगा रिलेशनशिप। वो कहेगा जब स्विगी से मंगवाना है तो मैं इसके साथ क्यों पड़ा हूं, मैं खुद अकेले बैठ के स्विगी से मंगवा लूंगा गर्लफ्रेंड को रखकर, इसकी जरूरत ही क्या है। मेल्स की अपनी ड्यूटी है, वो भी नहीं। मेल्स की ड्यूटी है फीमेल्स को केयर करना, प्रोटेक्ट करना। यही है ना, यही होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। सो फीमेल की साइकी अलग है, मेल्स की साइकी अलग है। ये सारी नॉलेज कहाँ है, ये सारी नॉलेज गीता में है। गीता में सिर्फ ये नहीं है जय गोविंदा जय गोपाल। गीता आपको पता ही नहीं क्या है, कर्मण्य वादे का रास्ते नहीं है सिर्फ जो आपने सुना है। गीता में जीने के प्रिंसिपल्स हैं। जीना कैसे है, मेल्स को क्या करना है, फीमेल्स को, मेल्स को क्या करना है। मेल्स का कैरेक्टर एब्सोल्युटली क्लीन होना चाहिए, तब फीमेल को ट्रस्ट आएगा उनको, अदरवाइज नहीं आएगा। देख लेना, नहीं आ सकता ट्रस्ट। ट्रस्ट एक फीमेल को मेल पे तब आता है जब उसका कैरेक्टर क्लीन होता है।
सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? चाहे पैसे हो चाहे कुछ भी हो, ट्रस्ट नहीं आएगा। घूम सकते हो, ट्रस्ट नहीं आएगा। सो करेक्टर क्लीन रखना। करेक्टर क्लीन कैसे होगा? जब थोड़ा माइंड कंट्रोल होगा। माइंड कंट्रोल कैसे होगा? जब भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से कुछ सुनेंगे। अदरवाइज मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने फ्रेंड्स हैं ना मैं एमबीबीएस वाले, अभी एचओडी हैं कुछ इंग्लैंड में, अमेरिका में, न्यूरो सर्जन है। मैं उनसे पूछ बात करता हूँ, यार क्या चल रहा है तुम्हारे मैरिज लाइफ में? कहते हैं भैया बहुत डर के रह रहे हैं हम तो। 24 घंटे डर लगा रहता है कि उसका अफेयर ना हो गया। उसका फोन ही चेक करते रहते हैं हम, और वो उनका फोन चेक करती रहती है। बस ये चल रहा है। ये प्रेम है? बताना। ऐसे कोई चलेगा? सोसाइटी बनेगी? हमारे समाज का क्या होगा? आप लोग ही तो चलाओगे समाज, और हमारा क्रैश हो जाएगा सब। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी ऐसे हम भी बन जाएंगे। सबसे बड़ा लॉस होगा कि आप अपनी मेन पूंजी भूल जाओगे, गॉड। भगवान आउट ऑफ पिक्चर हो जाएंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, लव एंड कमिटमेंट आपको सीखना है तो भगवान से जुड़ो। आप थोड़ी स्पिरिचुअलिटी करोगे, गीता पढ़ोगे, भगवान से कनेक्ट होगे, तो आपको समझ आएगा लव और कमिटमेंट क्या है। फिर वही लव एंड कमिटमेंट आप इंसानों से भी ला सकते हो, वही वहां पे प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको भगवान से जुड़ के समझ आएगा वो। और फिर आप लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हो, रियल कनेक्शन, पर्सन टू पर्सन, मनी मशीन के द्वारा नहीं, या बॉडी से नहीं कनेक्शन। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो इसीलिए कन्फ्यूशियस ने बोला है कि आदमी की केवल एक ही पूंजी है, कैरेक्टर। सुना है? चरित्र ही आपकी रियल वेल्थ है, बाकी सब खत्म हो जाएगा, चरित्र खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों ने चरित्र पे ही फोकस किया है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया। जो आप सोचोगे वैसा आपका एक्शन होंगे, जो एक्शन होंगे वैसे बिहेवियर होगा, जो बिहेवियर होगा वैसा करेक्टर होगा, जैसा करेक्टर होगा वैसी पर्सनैलिटी होगी, जैसी पर्सनैलिटी होगी आप वैसे ही लोग अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। सो राम मिला जोड़ी एक, अंधा एक घोड़ी सुने, और वैसे हम हो जाएंगे। अच्छे होगे, अच्छी सोच होगी तो अच्छे लोग कनेक्ट होंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गीता पढ़ लो एक बार लाइफ में, नहीं है एक बार पढ़ लो, नॉवल की तरह पढ़ लो, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैं जो भी बता रहा हूँ सब गीता में है। गीता इज अ वे ऑफ लिविंग। गीता समझाएगी लव क्या, कमिटमेंट क्या है। गीता समझाएगी गॉड क्या है। गीता समझाएगी ह्यूमंस क्या है, आदमी क्या है, मशीन क्या है, सब गीता में है। आप प्लीज पढ़िए, थोड़े टाइम मेडिटेशन जरूर कीजिए, थोड़ा रुकिए, स्टॉप स्टॉप, माइंड को रोको, बॉडी को रोको, थोड़ी शांति में बैठ जाओ, तो आधी चीजें खुद समझ आ जाएगी। आपको हमसे भी सोचने की, सुनने की जरूरत नहीं है, खुद ही माइंड काम करेगा, अंदर से ही आपको सुनाई देगा, ओके दिस इज ट्रुथ, दिस इज फॉल्स। वो कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम लोग हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं हरे कृष्णा पे बैठ के, तो हमारा माइंड फोकस होता है, हमें समझ आती है चीजें। और अच्छे डिवोटीज के साथ अच्छे फ्रेंडशिप करो, गंदी फ्रेंडशिप मत करो। ऐसी फ्रेंडशिप, अच्छी फ्रेंडशिप मतलब ऐसी फ्रेंडशिप करो जहां से नॉलेज मिल रही है, जहां पे कोई सब्सटेंशियल टॉक है, चिट चैट, फालतू की बातें। टाइम निकल जाएगा, आप समझ नहीं आ रहा, अभी आप यंग हो ना सब, 21, 22, 23, टाइम की वैल्यू नहीं है आपको। जब लाइफ निकल जाएगी तब फिर क्या कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, कैसे था, अब वो पछताए क्या, जब बाद में फिर यूटर्न नहीं है, बाद में नहीं है। अभी आप जैसा करोगे वैसी अपनी डेस्टिनी बनाओगे। बाद में अगर आप फंस गए गलत गलत चीजों में, फिर अबाउट टर्न नहीं होता, लाइफ कॉम्प्लिकेट होती जाती है। सो अपनी लाइफ सिंपल बनाओ, सही डायरेक्शन लो। हमारा प्रोग्राम होता है यहाँ पर, टेम्पल है हरे कृष्णा टेम्पल, बता देंगे, वहाँ पे एवरी संडे प्रोग्राम है, कम देयर। अगर नहीं आ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन कनेक्शन ले लो, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओ हम लोगों से, भगवद गीता ले लो, वो पढ़ लो, जस्ट अपने लाइफ में ऐड करो। आपको कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करना, अभी नॉलेज लो, थोड़ी सी जानो, क्वेश्चंस हो, धीरे धीरे लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, देखना। दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।